मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूँ। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। तुझे जीवन में धोखे मिले। तूने जिसे सच्चाई दी उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों माँ, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूँ। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निगल जाएगा, तब वही अंधकार में थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता। दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते। संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हाँ, तू थक चुका है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है। पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूँ ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है। और मैं वचन देती हूँ, तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा, माँ कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूँ, तेरी माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, माँ मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा तेरे कर्मों का दंड नहीं होती, वह तेरे भविष्य की तैयारी होती है। सोच, यदि एक विद्यार्थी को कभी परीक्षा ना दी जाए तो वह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि उसने सीखा क्या है।
उसी तरह यदि तुझे कभी कठिनाई ना दी जाती तो तू कभी यह जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को परखा ना कि तुझे गिराने के लिए बल्कि तुझे ऊंचाई देने के लिए। जब तू बार बार हार के बाद भी उठा तो वह तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी सच्चाई पर कायम रहा तो वह तेरी परीक्षा थी। जब तू अकेला होकर भी विश्वास बनाए रहा कि एक दिन प्रकाश आएगा तो वह तेरी विजय थी। धैर्य वही कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार तू टूटा। तूने रोते हुए कहा, माँ, मैं और नहीं कर सकता, पर मेरे बच्चे उसी क्षण मैं तुझे देख रही थी और तुझे संभाल रही थी। तू गिरा जरूर पर कभी जमीन पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे रहा। समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है जो अब तेरे लिए नए द्वार खोलेगी, क्योंकि धैर्य का अर्थ है बिना दे अपना सोल कार्य पूरा करना है। पुराने अध्यायों को हमेशा के लिए बंद कर दो, अपने स्थान में परिवर्तन करो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुद पर संदेह मत करो कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है जिसे तुम पूरा न कर सको। तुम खुद पर संदेह करके अपने साथ चल रही हर शक्ति पर संदेह कर रहे हो। यह गलती मत करो। अब ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है और मुझे पता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। बस अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अभी जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, बल्कि दूर की सोचो, दूर का विचार करके योजना बनाओ। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आगे का जीवन बहुत आसान और सुकून से भरा होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें नई प्रथाओं को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। कोई पूजा, सेवा या मंदिर है जिससे तुम्हारे परिवार का जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उसे जारी रखो। तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तुम दूसरों को कुछ सिखा सकते हो। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। उन विचारों को समाज कल्याण में लगाओ। तुम बहुत सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो। बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा छोड़ रही हैं, और यह सब तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। जो तुमने खोया है उसके बारे में सोचने के बजाय जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दो। अपने रिश्तों पर फोकस करो। अपनों के साथ अच्छा समय बिताओ। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। तुम्हारी मासूमियत और मेहनत का बहुत फायदा उठाया गया। तुम्हारा हक तक तुमसे छीन लिया गया, लेकिन अब वह सब तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन के हर राज और तुम्हारी हर छुपी शक्तियों को उजागर करने वाले हैं। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ऊर्जा देखकर बहुतों का दिल टूटने वाला है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। अपने रिश्तों को ठीक करो। अपनों से बात करके हर गलतफहमी को दूर करो। अब वे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनका जीवन खुद दुख से भर गया है। अब बस सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती,
और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है, उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शख्स किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति है। इस घटना ने कुमार को बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार और अपने जीवन के लिए नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। लॉकेट अब उनके पास था, लेकिन वह जानते थे कि यह शक्ति केवल उसी के लिए जागृत होगी जो सच्चाई और साहस के साथ इसका सामना करेगा। इंस्पेक्टर कुमार के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। लॉकेट उनकी डेस्क पर रखा था और उसका चमकना अब बंद हो चुका था। लेकिन कुमार के मन में एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। वह जान गए थे कि यह साधारण जीवन का हिस्सा नहीं है। उन्हें लगा कि इस घटना के बाद उनका उद्देश्य केवल एक पुलिस अधिकारी बनकर अपराधों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ और बड़ा करना है। वह यह भी समझ चुके थे कि लॉकेट की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन जब वह थाने पहुंचे, तो उन्होंने अपने काम में पहले से अधिक ध्यान और समर्पण दिखाया। उनके सहकर्मी यह देखकर हैरान थे कि जो इंस्पेक्टर कुछ दिनों पहले परेशान और थका हुआ दिखता था, वह अब एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा था। सर, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं, कांस्टेबल वर्मा ने कहा। कुमार मुस्कुराया। हाँ, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से निभाना चाहिए। लेकिन उनके मन में अब भी लॉकेट का रहस्य और साधु की बातें घूम रही थी। वह जानते थे कि इस रहस्यमय घटना के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझना जरूरी है। अनजानी राह की शुरुआत एक दिन जब कुमार अपने घर पर आराम कर रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसे उन्होंने अपने कार्यालय में देखा था। आप यहाँ कैसे? कुमार ने हैरानी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा,
तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुमार ने साधु को अंदर बुलाया। वह शांत लेकिन जिज्ञासु थे। आपने कहा था कि यह शक्ति मेरे भीतर के सत्य को उजागर करेगी, लेकिन यह शक्ति आखिर किस उद्देश्य के लिए है? कुमार ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य समाज की भलाई है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? कुमार ने दृढ़ता से पूछा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन याद रखना, इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करने पर यह तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। साधु ने अपनी बात समाप्त की और बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। कुमार अब और अधिक उलझन में थे, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय भी जाग गया था। शक्ति की पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद कुमार को एक अजीब मामला सौंपा गया। एक छोटे से गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि गांव के पास के जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद लौटकर नहीं आए। कुमार को यह मामला संदिग्ध लगा। वह जानते थे कि यह किसी साधारण अपराध से ज्यादा हो सकता है। वह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां से यह सब शुरू हुआ है। कुमार ने उस मंदिर की जांच करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही कुमार ने मंदिर के अंदर कदम रखा, लॉकेट ने हल्की चमक देना शुरू कर दिया। यह देखकर कुमार चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। यह सब किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। तभी वहां एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। कुमार ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई शारीरिक बल काम नहीं आएगा। उन्होंने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह एक गूंज की तरह थी जो पूरे मंदिर में फैल गई। मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ, कुमार ने साहस के साथ कहा। आवाज ने फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। कुमार ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह फिर से उसी अजीब दुनिया में पहुंच गए हैं जहां उन्होंने पहले अपने भय और पछतावे का सामना किया था। इस बार उनके सामने एक और दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अंधेरे में खोया हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। कुमार ने बच्चे के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उन्हें अजीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके धैर्य और साहस की परीक्षा है। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और बच्चे तक पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गले लगाया, दृश्य गायब हो गया और वह वापस मंदिर में आ गए। लॉकेट अब और भी तेज चमक रहा था। नए उद्देश्य की ओर कदम कुमार ने महसूस किया कि यह घटना उनके जीवन का एक नया अध्याय है। उन्होंने यह भी समझा कि इस शक्ति का सही उपयोग करके वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वह अब अपने काम में पहले से अधिक सजग और समर्पित हो गए।
उन्होंने हर मामले को न केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। लॉकेट अब उनका साथी बन गया था, जो हर मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन करता था। लेकिन कुमार ने यह भी तय कर लिया था कि वह इसका इस्तेमाल केवल सही काम के लिए करेंगे। अंतहीन यात्रा कुमार की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हर नया मामला उनके सामने नई चुनौतियां और सच्चाइयां लेकर आता। लेकिन तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे गलत कदम से उनका जीवन कितना अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वह भी होते हैं जो तुझसे दिल से जुड़े हैं। तेरे दोस्त, तेरे गुरु, तेरे शुभचिंतक, जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू थक कर हार मानने लगे, तू उनकी आंखों में झांक। तू देखेगा कि वे तुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी वह ताकत है जो इंसान को उठाकर खड़ा कर देती है। जब तू अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है। कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है। कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर है। मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। वह थक गया था और उसने सोचा, अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांधकर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता। लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में अंधकार बने तो अपने परिवार की मुस्कुराहट की तस्वीर अपने मन में उतार ले। सोच, अगर तू हार मान लेगा तो उनकी मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी। और अगर तू जीत गया तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आएंगे। मेरे बच्चे, परिवार और जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं है, वे तेरे जीवन का उद्देश्य है। इंसान तभी असली सुख पाता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। अगर तू केवल अपने लिए जिएगा तो जीवन छोटा और कमजोर लगेगा। लेकिन अगर तू अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए जिएगा तो तेरे भीतर अपार शक्ति आएगी। तेरे हर कदम को मैं देख रही हूँ। जब तू अपने बच्चों के लिए दौड़ता है, मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जब तू अपने माता पिता की सेवा करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब तू अपने जीवन साथी की जिम्मेदारियां निभाता है, मैं तेरे भीतर और शक्ति भर देती हूँ। याद रख मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, पर अगर तू जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बना ले तो कोई कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकती। आज से तू यह संकल्प ले, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा,
मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तू सोचता है कि अब और कितना इंतजार, अब और कितनी देरी तेरी आत्मा पुकारती है, माँ आखिर कब, और मैं तेरी उस पुकार को सुन रही हूँ। मेरे बच्चे समझ ले, हर आशीर्वाद का समय तय होता है। जैसे बीज को धरती में डालते ही फल नहीं मिलते, वैसे ही तेरे कर्म और तेरी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देती हैं। मैंने तुझे लंबे समय तक रोका क्योंकि तुझे और मजबूत होना था। तेरे अंदर वह धैर्य, वह साहस, वह सहन शक्ति भरना जरूरी था जो आगे की सफलता को संभाल सके। अगर मैंने जल्दी तुझे दे दिया होता तो जो तेरे पास आने वाला है उसे संभालना तू नहीं जान पाता। मेरे बच्चे, तेरा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, वह सब मिट चुका है। बस अब सिर्फ तैयारी थी। अब तू जिस चरण में है, यह तेरी जीत का दौर है। तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक इंतजार किया। मैं तुझे बता दूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे खिलाफ जो लोग चाले चलते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही अब तेरी ओर देखेंगे। यह सिर्फ तेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह मेरा वरदान है। पर याद रख, जब तेरे जीवन में यह परिवर्तन आए तब अहंकार मत करना।